हमारे पंचायत को मामलो है, हमारा गांव को मामलो है। गांव की स्कूल में गांव कोई टीचर हो जै की राजनीतिक द्वेषतापूर्ण राजनीतिक द्वेष का भाव हो और राजनीतिक षड्यंत्रकारियाँ आठे हों तबादलो ट्रांसफ़र करवा दियो। उनके बाद 5 साल हूँ पहले 5 साल हूँ अठे अनिल दिहाड़ी पढ़ा रहा था। रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर हाँ और बच्चा अच्छे रिजल्ट दिए उनके सब्जेक्ट में। मैं पिछले 10-15 दिन टाबरा हूँ साके जुड़ रही हूँ। पिछली साल 98, 93, 95 ये नंबर आ रहे हैं टाबरा के पिछली साल के रिजल्ट के में। और यहाँ के मास्टर ने गाँव हटाणो रोज तो आमजन में है, बच्चा में भी रोज है, एलिए बैठे। तो अभी क्या फैसला हो रहा है बता रहा हूँ आपका फैसलो साहब देखो कल भी शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों के साथ वार्ता हुई थी गांव की। गांव का लोग भी आज बच्चा का अभिभावक भी हाँ, लेकिन सहमति कल की बात है विशेष बड़ी बोली। अब आज फौजी साहब तन बताई है कि भाई अधिकारियों बात कर रहे हैं, फ़ोन उठाया को नहीं, भाई उनकी कोई मीटिंग चल रही, वो मीटिंग समाप्त हो जाए उनकी केस सुनवाई हो उनके बाद देखिए भाई के सहमति बना है कि नहीं बना, के फैसला सरकार ले रही है, के फैसला अभिभावक ले रहे हैं। अभिभावकों का जो फैसला होगा फैसला के साथ। तो जहाँ 6 दिन को धरनो भी चालो, 2 दिन की भूख हड़ताल भी रही है ना, बच्चा की तबीयत भी बड़ी ख़राब हुई, कईयों को चक्कर बेहोश भी हुआ, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हुई उस टाइम। मतलब तब का ध्यान ही नहीं दे रहे शिक्षा विभाग भी। देखो शिक्षा और चिकित्सा तो एक यहाँ की चीज़ है, यहाँ का मामला है के ऊपर जल्दी में जल्दी सुनवाई करनी चाहिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि शिक्षा विभाग का अधिकारी और जो भी सक्षम अधिकारी हैं जिले का उपखंड का पे से उदासीन है और लोकतंत्र की परिभाषा है कि भाई अधिकारी कर्मचारी जो भी है सब जनता की सेवा के लिए वो अठे परिभाषा उल्टी पड़ती दिख रही है, कोई सुनवाई हो रही नहीं है। जैसे कि आप देखा कि काफी लंबो टाइम है वो लागू और बच्चा के भविष्य के साथ भी पूरी तरह खिलवाड़ हो रहा है। हाँ तो शिक्षा विभाग की तरफ से तो बता रहे हो भाई शिक्षा और शिक्षा दो अहीं की चीज़ है, इनके ऊपर तुरंत सुनवाई और कार्रवाई होनी चाहिए। आज शिक्षा की इमरजेंसी चल रही है गाँव का में एंड टावरन आज 3 साल बाद में ये कठे भी आपकी कोई नौकरी के लिए या भी कोई भी आपके आगे क्वालिफिकेशन के लिए जठे भी अप्लाई करेंगे ना अन्य कोई या कौन पूछेगा कि भाई तारे 3 साल पहले कोई दिक्कत हो गई थी कि तारे इतनी ये नंबर कम क्यों है, तारी से परीक्षा ढंगों को नहीं कि ये चीज़ कोई कौन पूछेगा। लास्ट में हर चीज़ परिणाम देखा है, परिणाम टावरा खराब है। आज की जो प्रशासन की जो उदासीनता है ना इनकी वजह हो इनके परिणाम पर भी फर्क पड़ा है। ये जैसे देखा कि 12 फरवरी है बच्चा का एग्जाम है और बच्चा धरना के ऊपर बैठे हैं, बड़ी गलत बात है। एवं बड़ी दूसरी गलत बात हो कौन सके प्रशासन ने जल्द से जल्द एक ऊपर बड़ा मन रख के टावरा की बात सुननी चाहिए, अन्य संतुष्ट करना चाहिए। इसके बारे में मेरा कहना ये है कि 9-10 दिन 11 दिन 12 दिन आज इतने दिन हो गए तो मैं मेरे बच्चों को लेकर टीसी के लिए डिमांड करने के लिए स्कूल के अंदर गया था कि भाई 10 दिन हमारे बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई तो आप मैडम जी हमें टीसी दे दो। तो उसका लड़का आया हुआ था साथ और 2 बच्चे और आए हुए थे। तो उस लड़के ने कहा कि बच्चों की टीसी लेनी है तो आप अजमेर जाओ। मैंने कहा कि भाई आप कौन हो, कहाँ से हो, इस पद पे हो के यहाँ पे स्कूल में कार्यरत हो? तो कहा कि बच्चा है। तो जब प्रिंसिपल अपने साथ लाकर और बिना इस टाइप में होते हुए भी ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं गार्जियनों के साथ तो बच्चे यहाँ आएंगे कहाँ से? आप ये बताओ कि गार्जियनों के साथ जब बाहर से जो स्टाफ में है ही नहीं और उसके बावजूद ये बोला जा रहा है कि टीसी अजमेर से लाओ तो बच्चे के आएंगे कहाँ से? और फिर प्रशासनिक दबाव दिया जा रहा है घर वालों के ऊपर। जब बच्चों के गार्जियनों को ही पाबंद कर दिया जाएगा तो बच्चे बुलाएंगे कहाँ से? क्या पाबंद किया आपको? पाबंद ये क्या कि थाने आ जाओ, बार बार कॉल आ रहे हैं थाने आ जाओ, थाने चले जाएंगे। लेकिन हमारे बच्चे हैं, इनके पिता थाने चले जाएंगे तो बच्चे जाएंगे कहाँ से स्कूल? अब थाना में क्यों बुला रहे, मतलब क्या मामला दर्ज? क्या आपको पाबंद करेंगे, क्या करेंगे? आपने स्कूल में गाली गलौज की है तो हमने क्या गाली गलौज की है उसको साबित करो ना। प्रशासन यहाँ पर आकर साबित करके दिखाओ कि हमने गाली गलौज की है नहीं की है, साबित करके ही बुला सकता है। हमें किसी का डर भी नहीं लग रहा, साबित करो। हमने गलत काम किया ही नहीं, हम हमारे बच्चों की टीसी की डिमांड के लिए गए थे। क्या गलत किया था हमने? गार्जियन को इतना भी नहीं अपने बच्चों की जाकर ये बोल सके कि हमारा बच्चा प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि हम आपको नहीं बताएंगे।
सिर्फ विभाग को भेज दिया तो इसका मतलब हम बच्चे भेज देंगे स्कूल में आए नए हुए तो विभाग को भेज देंगे कि आए थे कि नहीं आए, हमको तो पता ही नहीं हमारा बच्चा कर क्या रहा है। ये तो जवाब मिल रहे हैं, बच्चे बुलाएंगे कहाँ से ये लोग? जै कि थाना में सूचना कर दी, थाने में सूचना तो इधर से दी होगी, प्रिंसिपल साहब ने दी होगी। कई कदमी की सूचना दे रखी है, 6-7 आदमी है इसमें शामिल, मैं भी शामिल हूँ। तो थाना की तरफ से क्या दबाव बनाए जा रहे हो? थाने की तरफ से दबाव ये बनाया जा रहा है कि आप 10 बजे थाने पहुँचो। पहुँचेंगे, जरूर पहुँचेंगे, हमारे बच्चों के हक के लिए हम जहाँ कहोगे वहाँ पहुँचेंगे। तो ये थे उच्च अधिकारियों कुछ कहना चाहोगा? उच्च अधिकारियों से तो यही कहना चाहूँगा कि जब तक इन बच्चों को कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हम हमारे बच्चों को टॉर्चर नहीं कर सकते। और जब गार्जियनों को ऐसी धमकी दी जा रही है प्रशासनिक, तो फिर बच्चे तो मानेंगे कैसे गार्जियनों की कि हमारे तो गार्जियनों को ही ले गए। A few moments later. गाँव वालों से वार्ता भी की थी कल, मैं नहीं पहुँच पाया था कल। और शाम को दोबारा 9 बजे दोबारा हमारी बात हुई, तभी उन्होंने बोला कि रात को अभी 10 से सुबह कोई फोन नहीं उठा रही, कोई मीटिंग चल रही है उनके आपस में। अब मीटिंग चलने के बाद में 1-1.5 दो जो भी फ्री होते हैं, उनका क्या नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता है, उस पर गाँव क्या सहमति देता है क्या नहीं देता। हम गाँव के साथ हैं, इन बच्चों के साथ हैं, इन बच्चों का जो भविष्य है उनको देखते हुए इनके जो गार्जियन जो निर्णय लेंगे उसके हम साथ हैं। अगर फिर भी बच्चों का पक्ष में फैसला नहीं आया है तो बच्चों पक्ष में नहीं आता तो फिर ग्रामीण बैठे हैं, सभी साथी बैठे हैं, इनके माता पिता बैठे हैं, इनके बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनका क्या निर्णय रहता है, इनके अपने से भी जो भी अपनी कमेटी बनाते हैं फिर अपना खुद निर्णय लेते हैं, उस निर्णय के साथ हम खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। इनका निर्णय रहेगा हम धरने में बैठना तो हम धरने बैठने को तैयार हैं, इनका निर्णय रहेगा हम स्कूल को लोग लगाना तो लोग लगाने को तैयार हैं। जो इनका आदेश होगा उस आदेश की पालना की जाएगी। पहले आदेश पालना करेंगे प्रशासन की, यदि वो सहमति बनाते हैं तो वो तो अच्छी बात है, वो नहीं बनाते हैं तो आदेश पालना करेंगे इनके परिजनों की। तो सर जैसे अभी 10वीं और 12वीं की एग्जाम भी 12 फरवरी से आ गई हैं, तो बच्चों का भविष्य के साथ तो बड़ा खिलवाड़ हो। मैं तो यही तो बोल रहा हूँ बार मैं, अभी आते मैंने बच्चों को ये पूछा कितने बच्चे हैं, तो 28 बच्चे हैं 10th के और 12th के अंदर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो है उनके लिए। रही बात 10 तारीख का एग्जाम है, आज कलेक्टर साहब रात को बोल रहे थे आप 5-7 दिन का प्रोसेस हो रहा है, 5-7 दिन और लगेंगे। चलो अपने 10 दिनों को और दे दिए, मान लो इन बच्चों को अपने स्कूल में भेज दिया, 10 दिन में कुछ हुआ नहीं, फिर तो उनका एग्जाम है जगह, फिर जरूरत कहाँ है? सर 10 से 12 दिन तो इनके खराब हो ही चुके हैं। 10 से 12 दिन, 10-12 दिन और खराब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा तो ये है कि कोई भी निर्णय आ जाए ना, उसका निर्णय का जो भी करना समाधान करके इन बच्चों को स्कूल में कैसे भी दाखिल कराया जाए, इनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मेरी तो मानना ये है, या तो अपने पक्ष में आ जाएगा और 1% पक्ष में नहीं आता है तो इनका माता पिता जो निर्णय रहेगा उसके पालना हम करेंगे। देखा कि काफ़ी लंबा टाइम है जो बच्चा धरना के ऊपर बैठे हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग का कर्मचारी हैं वह अभी तक आ चीज़ के ऊपर ध्यान कौन दे रहा कि बच्चा को भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। सबके सब प्रतिनिधि जो भी हैं यहाँ से सब ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया है। सभी बोल रहे हैं हमने लेटर पैड भेज दिया, किसी ने बोला कि मैंने वो भेज दिया, किसी ने बोला मैंने वो भेज दिया, कलेक्टर साहब बोल रहे हैं मैंने यहाँ से मेल कर दिया है, मंत्री जी को लेटर लिख के भेज दिया। इतनी चीज़ भेजने के बाद में ऐसा क्या प्रावधान है, ऐसा क्या सिस्टम है जो कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? तो इसके पीछे कौन राग तो बड़ा है, अब है क्या वो सामने नहीं है।